नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा एनालिसिस की वीडियो में। ये डेटा हम लोग एनालाइज करेंगे एजुकेशन के पर्पस से 7 अप्रैल 8 अप्रैल फ्राइडे वाले दिन के लिए। और आज एक्सपायरी थी। एक्सपायरी के बाद काफ़ी डेटा न्यूट्रलाइज हुआ होगा, एक्सपायर हुआ होगा और काफ़ी कुछ ऐड ऑन हुआ होगा। तो उसको एक एक करके देखते हैं और एजुकेशन के पर्पस से हम लोग लेवल निकालेंगे। पहले व्यू बनाएंगे डेटा तेज़ी का है कि मंदी का, और मेरा जो वेटेज होता है वो एफआईज़ की पोजीशन को ज़्यादा होता है, तो उसी के हिसाब से हम लोग एजुकेशन के पर्पस से एक व्यू बनाएंगे, लेवल निकालेंगे। आप उस लेवल पे बाई और सेल करते हैं तो पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र जो कि सेबी रजिस्टर्ड हो उससे ज़रूर सलाह ले लीजिए, लिया करिए, ठीक है। मेरे बोलने पे सिर्फ नहीं जाना है। तो आइए क्लाइंट को देखते हैं। तो क्लाइंट गया है, कॉल राइट करके गया है भैया, कॉल इसने निकाल दी है। चलो देखते हैं नेट बेसिस पे क्या हुआ होगा। बट पुट राइट करके गया है और पुट काफ़ी हैवी क्वांटिटी में राइटिंग कर दी है इन्होंने। मतलब इनको इस तेज़ी भी नहीं दिख रही है, मंदी भी नहीं दिख रही है, इक्वल क्वांटिटी है। देखना पड़ेगा भैया नेट बेसिस में इनके पास बचा क्या है। हाँ, स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर अच्छे खासे बाई हैं, तो बेसिकली नेट बेसिस में ये लोग आज बुलिश ही गए हैं। चलिए एफआईज देखें तो स्टॉक फ्यूचर हैवी क्वांटिटी में निकाले हैं, पुट बाई की है, इंडेक्स कॉल थोड़ी निकाली, इंडेक्स फ्यूचर बेयरिश है, वो ठीक ठाक वॉल्यूम में बेयरिश है एफआईज। प्रोज को देखें तो कॉल एक्सपायरी हुई है क्योंकि राइटिंग में थी, बहुत चांदी काटी है इन्होंने इस वक्त, इस वीक में। पुट बाई करके गए हैं तो मतलब बेसिकली न्यूट्रलाइज हुआ होगा क्योंकि दोनों तरफ से राइटिंग में थे। तो नेट बेसिस में ही हमको जाना पड़ेगा कि किसकी पोजीशन कैसी है। आइए, ये है आपका इंडेक्स फ्यूचर का बक्सा। इस बक्से में क्या राज छुपा हुआ है, ये डेटा अब थोड़ा सा बेरिश होता जा रहा है क्योंकि 2 दिन पहले यहाँ पे 73,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, जो कि अब 49,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग बचे हैं और आपके क्लाइंट अब पॉजिटिव हो गए, ठीक है। स्टिल देयर आर 49,000 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एफआईज आर लॉन्ग साइड। तो अभी मैं इसको न्यूट्रली रखूँगा, ना तेज़ी का बोलूँगा ना मंदी का बोलूँगा। अब आते हैं हम कॉल साइड की तरफ। कॉल तो भैया जाना ही नहीं था, आप 2,27,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई करके बैठ गए, तो तेज़ी तो हुई नहीं मार्केट में। और एफआईज भी थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट और निकाले 94 से 84, और इन्होंने चांदी काटी है कॉल राइटिंग। तो इस यहाँ से कुछ इतना डेवलपमेंट है नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ डेटा निकला ही है, एडिशन नहीं हुई है। जो कॉल का आपका ऑप्शन का डेरिवेटिव्स का डेटा है, यहाँ से कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है क्योंकि यहाँ से डेटा निकला ही है, कुछ ऐड ऑन नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ से कोई व्यू नहीं है। अब आते हैं पुट की तरफ। पुट का डेटा प्रॉपर बेयरिश है। एफआईज ने अपनी पुट की बाइंग को बढ़ाया है 160 से 198, और जो मुर्गे होते हैं वो सीधा -55 से -2,08,000 कॉन्ट्रैक्ट कि भैया मार्केट तो रहेगा अब तेज, बुलिश है। पुट राइट कर दी इन्होंने ज़बरदस्त, और ये पुट राइटिंग भैया 17,500 की होगी। तो इसको अगर लपेटना है तो निफ्टी को 17,500 को तोड़ना पड़ेगा, जब ही ये बक्से का फ़ायदा है। मतलब तभी आपको ये जो यहाँ पे चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी टाइप दिख रहा है ना लपेटने के लिए, तो वो 2,08,000 कॉन्ट्रैक्ट ये 17,600 के नहीं, 17,500 17,400 के ही होंगे। तो ये तभी आपके हिस्से में आएंगे। तो मार्केट गिरना चाहिए एज़ पर दिस, और यहाँ से तो बेयरिशनेस है ही। अब इन्होंने हल्का करना शुरू कर दिया और अच्छी खासी क्वांटिटी में हल्का किया। 1,64,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग के बचे हैं सिर्फ, जो एक समय 4 लाख के थे। मैंने कल भी आपको ये डेटा समझाया था। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, डेटा निकला नेगेटिव, कंक्लूजन है डेटा का नेगेटिव। जो क्लाइंट है आपका वो पुट राइटिंग अच्छी खासी करके बैठा हुआ है, और एफआईज अपने स्टॉक फ्यूचर निकाल रहे हैं, अपने इंडेक्स फ्यूचर निकाल रहे हैं। कॉल भी थोड़ी सी तेज़ी की निकली है उनकी, और आपका क्या कहते हैं पुट की बाइंग उन्होंने बढ़ा दी है, ठीक है। तो अब डेटा को प्ले कैसे करें? सिंपल 17,670 इसको रख लीजिए आप लक्ष्मण रेखा इस डेटा को प्ले करने के लिए। इसके नीचे रहता है बिंदास सेल में ही बने रहिए, बिंदास सेल में ही बने रहिए। अब गैप डाउन कितना होता है वो होता है, तो उसके लिए चाय पे चर्चा को कल ज़रूर सुनिए। मैं वहाँ पर रिपीट करता हूँ, लेवल को दोबारा से रिफ़्रेश कर देता हूँ। जिस प्रकार से गैप डाउन मिल रहा होता है, जैसे कल डेटा के बेस पे 17,800 का लेवल आपको बताया था, बट आज मार्केट जब ओपन हुआ तो लेवल को मैंने 17,750 बता दिया था। तो सुबह जब आज निफ्टी जब 17,750 के नीचे गया दोबारा, तो देखा होगा आपने क्या प्रॉपर सेल मिला था। इसी प्रकार से बैंक निफ्टी में आप लेवल रखिए 37,500, देन 37,350। 37,350 अगर टूटता है तो एग्रेसिवली सेल करिएगा। फिर 150 पॉइंट का सेल रख लीजिएगा 37,500 का, और वहाँ पे ठोकिएगा बैंक निफ्टी को इस डेटा के बेस पे, ठीक है दोस्तों। तो जो मैंने लेवल बोले हैं उसी के बाद डेटा प्ले करना है। अगर वो लेवल के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी है तो डेटा को डाल देना है ठंडे बस्ते में। कोई भी किसी प्रकार से आपको ये डेटा नहीं देखना है, ना ही और किसी यूट्यूबर की सुननी है,
कि ठोको कल बिंदास, नो बिंदास ठोको, ठीक है। आप पहले देखो इमीडिएट सपोर्ट टूट रहे हैं कि नहीं टूट रहे हैं। ये डेटा 9:15 से लेके 3:30 तक स्क्रीन पे भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अपनी शक्ल आईने में देखते हैं तो दिखती है ना, आज अच्छे दिख रहे हैं, ख़राब दिख रहे हैं, फिर उस हिसाब से सुधार होता है कि नहीं होता, ठीक है। नहा धो के आदमी निकलता है कि नहीं निकलता, या कोई क्रीम लपेट लेता है अगर थोड़ा कुछ दिख रहा है। ऐसी प्रकार से ये डेटा आपको स्क्रीन पे अगर ठीक दिख रहा है, बियरिश है, तो इमीडिएट सपोर्ट टूट रहे हैं तो प्ले करो, नहीं टूट रहे तो डेटा का क्या अचार डालोगे, कुछ नहीं है। फिर ये गाजर और मूली दिखा दिया आपको, लॉलीपॉप दिखा के फंसा दिया है। तो बिल्कुल ना सुने किसी की, जो लेवल मैंने बोले हैं वहाँ से टूटेगा, पक्का आपको प्रॉफिट होगा। थैंक यू वेरी मच।